हेलो, माय नेम इज़ वैष्णवी और आज हमने अपना पहला व्लॉग शूट किया है। सौभाग्य से ये व्लॉग धर्म की नगरी कटरा का होने वाला है। सो एन्जॉय इट। हम तैयार होकर स्टेशन पहुंच गए और अब हम अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। हम पे बहुत वेला टाइम है तो अब हम फिट चेक देके अपना टाइम पास कर रहे हैं। ऐसे ही बस इंतज़ार करते करते फिर हमारी ट्रेन आ गई, हम बैठ गए और हम घर से कुछ नहीं खा के आए थे तो अब हम पूरी सब्ज़ी खा रहे हैं जो हम घर से ही पैक करके लाए थे। इसे खा के हम सब चैन की नींद सो गए और हमारी ट्रेन ऑन टाइम थी तो हम सुबह जल्दी उठ के अपना चेहरा ठीक कर रहे थे तो वी हैव टू क्लीन इट लग रही थी तो हमने थोड़े बहुत फ्रूट्स खाए और हमारी ट्रेन इतनी देर में स्टेशन पहुंच गई। और जम्मू की हवा में ही कोई एक जादू सा है, आपको रोम रोम खुश हो जाता है पहुँचते ही। फिर हम सुंदर नज़ारों का आनंद ले रहे थे और रास्ते में क्या सुंदर बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे, लाइक सो मच गुड। इतनी देर में ही हम सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए कटरा चौक पहुंच गए थे। कटरा चौक पे मौसम अच्छा था, आसमान में बादल हो रहे थे, हल्की प्यारी प्यारी धूप खिल रही थी और त्रिकुट पर्वत पे ऊपर बर्फ़, नीचे अर्धकुंवारी, बहुत ही प्यारा सुंदर नज़ारा। फिर हम फ्रेश होके RFID कार्ड लेने के लिए काउंटर पे गए तो कटरा चौक वाले काउंटर पे तो बहुत ही लंबी लाइन लगी थी तो हमने सोचा ताराकोट पे भी तो काउंटर है, वहीं से ले लेंगे। एंड देन समथिंग हैपेंड। क्या कहना चाहोगे आपको आज यात्रा के अनएक्सपेक्टेड क्या जैसे माता रानी बोला क्या कर सकते हैं, लेट्स सी कैसा फील हुआ। मतलब पहुँचे हो ताराकोट मार्ग पर तभी एकदम से बंद हो गया, ओवरवेलमिंग हुआ, बट जैसे ही वहाँ पहुँचने के बाद कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब हम सिर्फ वेट करते हैं, अभी बज रहा है वेट करना है सुबह शाम से हमारी ट्रेन पकड़ पाते हैं या मिस करते हैं। स्टे ट्यून्ड, बताएंगे आपको, जल्दी बताएंगे क्या हुआ। सुबह 4 बजे आप पर्ची काउंटर पर देना, काउंटर नंबर 2 से हमें RFID कार्ड लेना है। खाली आली है, अभी हम इंतजार कर रहे हैं खाने का, खाने के बाद देखते हैं, खाना खाते हैं, रूम पे जाते हैं और फिर हम आते हैं वापस। ये पनीर की सब्ज़ी है, ये यहाँ की स्पेशल दाल रोटी और ये हमारी बहन खाते हैं। हाँ बिल्कुल। नाइस, चलिए चलिए अब हम खा के देखते हैं कैसी है रोटी सब्ज़ी। ये यहाँ की स्पेशल दाल और रोटी ब्लॉगिंग करते हैं, काफ़ी अच्छी है। नमक हल्का है तो ये पनीर की सब्ज़ी है, इसमें पनीर नहीं सिर्फ टमाटर है। खाना खा के फिर हमारे पास और कुछ करने को था नहीं तो हम कटरे का बाज़ार घूमने लगे। वहाँ हम ऐसे टहल रहे थे, देख रहे थे चीज़ें और फिर हमने सोचा कि हम एक और बार RFID काउंटर नंबर 2 चेक करके आते हैं, क्या पता खुल गया हो, बट वो नहीं खुला था तो हम आ गए वापस। फिर हम रूम पे आके सो गए। सो के उठ के तैयार हो गए, सोचो भी ना तो हम RFID कार्ड लेने जाना है। इसकी बहुत ही लंबी लाइन है, यहाँ होटल वाले भैया कह रहे थे 7 बजे पहले अंदर नहीं आएंगे। फिर हमने सामान जमा किया अपना और हम गए लाइन में लगने, बट वहाँ सही में बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन थी तो हम गए ताराकोट मार्ग के, वहाँ पे थोड़ी कम लाइन होगी। और जब हम वहाँ पहुँचे तो जो लंबी लाइन थी, हम 1.5 घंटा लाइन में खड़े रहे कि RFID कार्ड मिल जाए। हमने सोच लिया था कि अगर 6:30 तक हमने यात्रा शुरू कर दी तो ठीक है, वरना फिर देखते हैं, फिर नहीं जा पाएंगे, लौट के वापस ही नहीं आ पाएंगे 8:30 तक। तो 6:30 तक हमने 6:40 तक हमने यात्रा शुरू कर दी थी, हमें RFID कार्ड मिल गया था फाइनली। फिर हम चलते चले गए और यहाँ से हमें पहला दीदार हुआ अर्धकुंवारी जी का, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। ऊपर बर्फ़ बिछी हुई है एंड इट वॉज जस्ट माइंड ब्लोइंग, टू गुड।
फिर हमने अपना पहला ब्रेक लिया लंगर पे। हम ताराकोट वाले मार्ग से जा रहे थे, तो वहीं हमने ब्रेक लिया, थोड़ा रेस्ट किया और 2-4 फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाए। यहाँ पे भी बहुत सुंदर नज़ारे थे, बर्फ़ के पहाड़ एकदम वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे ही नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम भवन की ओर जाने लगे और चढ़ते चढ़ते हम थक गए। चेहरे पे थकान दिख ही रही होगी आपको, लेकिन नज़ारे बहुत सुंदर थे। नज़ारे बहुत सुंदर थे लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा, तो फिर हमने कैप भी लगा ली और सब लोग बिल्कुल पेटी पैक हो गए क्योंकि एकदम ठंड लग रही थी और फिर चल रहे थे तो गर्मी लग रही थी, तो जैकेट उतार रहे थे बार बार। यात्रा मार्ग पे ज़्यादा संख्या नहीं थी, मतलब जब हम वापस लौट के आ रहे थे तब बहुत यात्रा आ रही थी, लेकिन जाते समय इतनी नहीं थी। तो हम जा रहे थे और ये साइडों में थोड़ी बहुत बर्फ़ गिरी हुई पड़ी हुई थी, तो इसे देख के तो ऐसे खुशी हो रही थी ऐसे पता नहीं क्या देख रहे हैं। और यहाँ पे कोई पक्षी थे, यहाँ के लोकली पक्षी थे, इनकी लोग वीडियो बना रहे थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। फिर हम चले, थोड़ी देर और चले, फिर हमें भवन दिखा। मतलब बहुत ही सुंदर, ऊपर बर्फ़ की ऐसे चादर बिछी हुई है और बीच में भवन, बहुत ही प्यारा लग रहा था। एक सुंदर सा नज़ारा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये व्लॉग रिपब्लिक डे का है, तो ऐसे भवन पे ट्राई कलर की लाइटें लगी हुई थी जो चमक रही थी। और यात्रा मार्ग पे थोड़ी बहुत बर्फ़ गिरी हुई थी क्योंकि उससे एक दिन पहले बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी, तो यात्रा मार्ग पे साइड में थोड़ी बहुत बर्फ़ पड़ी हुई थी। और जब हम भवन पे पहुँचे तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी साइडों में, और बर्फ़ की वजह से ही वहाँ फिसलन भी हो रही थी, थोड़ी बहुत लोग फिसल रहे थे। फिर हमने भेंट शॉप से प्रसाद लिया और उसके बाद हम डिजी लॉकर की तरफ जाने लगे ताकि हम फटाफट सामान जमा करें और दर्शन करने के लिए चले जाएं। और जब हमने डिजी लॉकर में अपने जूते उतार के रखे ना और हम चले, तो हमारे पैरों में महसूस नहीं हुए थे, मतलब ऐसे फील ही नहीं हो रहा था कि कुछ है भी, इतनी ज़्यादा ठंडी थी ना बर्फ़। फिर हम दर्शन करके वापस आए तो हमें पता चला कि डिजी लॉकर में 90 मिनट से पहले सामान ही नहीं निकलता है। फिर हमने वहाँ जाके बात करी, फिर हमने सामान निकाला और फिर हम तुरंत भैरव घाटी जाने के लिए रोपवे की लाइन में लग गए, जहाँ वहाँ भी बहुत लंबी लाइन थी। वहाँ से वैसे भवन का काफ़ी सुंदर सा नज़ारा आ रहा था, वेरी ब्यूटीफुल। और फिर हमारा नंबर जल्दी आ गया था क्योंकि हमने ऑनलाइन टिकट करा रखे थे। लेकिन चेकिंग की लाइन भी बहुत ही लंबी थी और फिर हमारा कुछ 20-25 मिनट बाद नंबर आया और हम गए भैरव घाटी। और भैरव घाटी पे तो बहुत ही बर्फ़ पड़ी हुई थी, देख ही सकते हो आप कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है भैरव घाटी पे, मतलब 5-6 इंच की लेयर जमी हुई है। इतनी सुंदर लग रही है, मगर यहाँ से भवन का भी क्या सुंदर नज़ारा आ रहा है। और फिर जब हम रोपवे में आए तो ये शॉट मैंने तब लिया था, कितना सुंदर लग रहा है, बर्फ़, भवन, बोथ आर लुकिंग टू गुड। और फिर हम रोपवे से वापस आए तो हम तुरंत ही उतरने लग गए कटरा के लिए, क्योंकि हमारी 8:30 की ट्रेन थी और हमें 1 बज गया था, 1 के 1:30 बज गया था भैरव घाटी से आते हुए। तो हम फटाफट भागे कि हम ट्रेन पकड़ लें जल्दी से पहुंच के। तो हम एकदम ही उतरने लगे कटरा के लिए। और हमें रास्ते में जाते हुए भूख लग रही थी, लेकिन आसपास बंदर थे तो हम इस तरीके से छुप के बिस्किट खा रहे थे। फिर हम थोड़ी देर बैठ के नमकीन खाने लग गए क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लगने लगी थी, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था।
बस रास्ते में चाय पी थी वही लंगर पे, उसके बाद तो हमने कुछ भी नहीं खाया है। और फिर हम सीधा रुके अर्धकुंवारी वाले मोड़ पे। यहाँ से एक रास्ता अर्धकुंवारी को जाता है और एक कटरा के लिए, मतलब ताराकोट वाले मार्ग के लिए जाता है। तो हम तो ताराकोट वाले मार्ग से उतरने वाले थे, तो हम वहाँ के लिए मुड़ गए। ताराकोट वाला मार्ग में ना शांति रहती है, कोई घोड़े खच्चर कुछ नहीं, और सफाई भी रहती है, इसलिए हम वही प्रेफर करते हैं अधिकतर। और यहाँ से कटरा का एकदम सुंदर सा व्यू आ रहा था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। रात में तो और अच्छा लगता है, हम पहले भी जब गए थे तो रात में तो बहुत प्यारा लगता है कटरा ऊपर से, दिन में भी सुंदर ही लग रहा था। फिर हम उतरे एकदम, और फिर हमने ऑटो पकड़ा और सीधा हम अपने होटल पे गए, और वहाँ से हमने सामान उठाया और फिर हम सीधा बस स्टैंड के लिए जाने वाले थे। और हमें रास्ता, हमने कुछ नहीं खाया था सुबह से, तो हमने कुलचे पैक करा लिए थे कि हम बस में खा लेंगे बैठ के। न्यूट्री कुलचे जो यहाँ का स्पेशल है वो बहुत ही टेस्टी होता है, आप ज़रूर खाना कभी जाओ तो, बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है। फिर हमने बस पकड़ी अपनी और हम जमुगले जाने लगे, और हमारी ट्रेन थी जल्दी, तो हम बस इसी में थे कि हम ट्रेन पकड़ लें, ट्रेन पकड़ लें, ट्रेन पकड़ लें। हमने ट्रेन पकड़ ली, यानी हम सुबह 6:40 पे चल के 5:10 तक उतर आए थे, विच इज़ अ वेरी गुड रिकॉर्ड फॉर अस। उसके बाद फिर हम ट्रेन में बैठ गए थे और हम खाना खाने गए। ये हमने वहीं जम्मू रेलवे स्टेशन से पैक करा लिया था, क्योंकि हम वहाँ पे 20 मिनट थे, तो हमने फटाफट पैक करा लिया था कि हम ट्रेन में ही खा लेंगे। खाना अच्छा था, और खाना खा के फिर इतना थक गए थे कि हम सब सो गए। किसी ने कोई फ़ोन वीडियो कुछ नहीं, सब सो गए एकदम। उठ के हमने चाय पी, हम पे फ्रूट्स पड़े हुए थे तो हमने संतरा खाया, अमरूद खाया। और इसी के साथ अब हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं। तो बाय बाय, जय माता दी, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग।